हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज हमने एहतमाम किया है फेक न्यूज के खिलाफ ग्रैंड डिबेट का। ज़ैनब केस के हवाले से एक एंकर पर्सन की तरफ से कुछ इल्जामात, कुछ दावे जिन्हें रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के इदारों यानी कि स्टेट बैंक और FIA ने झूठा करार दे दिया था कि मुल्जिम इमरान के कोई बैंक अकाउंट्स मौजूद नहीं हैं और उसका किसी इंटरनेशनल रैकेट से कोई कनेक्शन नहीं है। इस फेक न्यूज का, इस मुबैना झूठी खबर का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और आज पाकिस्तान की तारीख में, सहाफती तारीख में एक बहुत बड़ा दिन था कि चीफ जस्टिस साहब ने अदालत लगाई और मुल्क की तमाम बड़ी सीनियर सहाफी बरादरी को उन्होंने आज आने की दावत दी थी, आने की जहमत दी थी, उनके बयानात सुने और ना सिर्फ सहाफी बरादरी बल्कि मीडिया मालिकान को भी तलब कर रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। आज दिन भर की प्रोसीडिंग्स आपके सामने रही। इस प्रोग्राम में आज हमने खास तौर पे फेक न्यूज के खिलाफ ग्रैंड डिबेट का एहतमाम किया है, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे तमाम तर सीनियर सहाफी बरादरी से और वकला बरादरी से कि आखिर क्या आज के इस वाकये के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा तारीखी मौका है पाकिस्तान की सहाफती तारीख में, क्या इसके बाद पाकिस्तान से फेक न्यूज का खात्मा हो जाएगा? झूठी खबरों के खिलाफ किस किस्म का एक्शन होना चाहिए और मीडिया और जुडिशरी यानी कि सहाफत और अदलिया, इसके ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे? इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मेहमान शामी साहब, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं जनाब मुबश्शिर ज़ैदी साहब, कामरान मुर्तजा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कामरान खान साहब, हामिद मीर साहब, आरिफ निजामी साहब, मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, ये भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। एहसन भून साहब और सलमान अकरम राजा साहब जो कि माहिर कानूनदान हैं पाकिस्तान के, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सर सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। ये पाकिस्तान की सहाफती तारीख में पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हो मुबैना झूठी खबर का और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया हो। सर आप क्या असरात देखते हैं पाकिस्तान की सहाफत पे इस केस के? क्या झूठी खबरों का खात्मा हो सकता है पाकिस्तान से? देखें, जो ये प्रोग्राम और जो एंकर ज़ेरे बहस हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में चीफ जस्टिस को आवाज़ दी थी और कहा था कि वो इस पे नोटिस लें और जो हकायक वो बयान कर रहे हैं बुलों में खुद उनके मुताबिक कार्रवाई करें और उनकी निशानदेही उन्होंने जिस मुजरिमों की निशानदेही की थी उनका ताक़ुब करें। तो मेरा ख्याल उनकी इस दरख्वास्त पर या अपील पर या पुकार पर चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लिया, उनको भी तलब किया और आज उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के कई जो नाम हैं, हमारी तंजीमें जो हैं उनके सरबराह हैं और दूसरे जो सीनियर लोग हैं उनको तलब किया। तो वो ये उनका मकसद ये था कि इस मामले में वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जब वो कोई कार्रवाई करें तो उसको कोई मीडिया के खिलाफ कार्रवाई न समझा जाए, बल्कि मीडिया के उस हिस्से के खिलाफ कार्रवाई होगी वो जो कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करता है और मामलात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है या अपने बयान करदा हकायक जो है उनके हक में कोई तायद नहीं ला सकता। तो इस लिहाज से उन्होंने यह तलबी की थी और मेरा ख्याल इसमें एक बुनियादी बात पहले यानी इब्तदा ही में तय हो गई कि चीफ जस्टिस ने कहा अगर ये साबित किया इन्होंने कि जो कुछ इन्होंने इल्जामात लगाए हैं
वो दुरुस्त हैं तो इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इनकी तहसीन की जाएगी, बसूरत दिगर इनको सजा दी जाएगी और वो सजा ऐसी होगी कि जो मिसाली हो। शामी साहब, यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कामरान मुर्तजा साहब, यहीं से डिबेट को लेके आपकी तरफ आऊंगी कि अगर तो खबर दुरुस्त साबित हो जाती है तो फिर ठीक है, सच्चा सहाफी होने का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट, सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन अगर खबर झूठी साबित हो जाती है तो मिसाली सजा होगी। कामरान साहब, इस खास तौर पे पर्टिकुलर केस में लीगल एंड लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखिए, पहले उससे एक थोड़ी सी तमीद में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि पहले दुनिया में 3 पिलर्स हुआ करते थे किसी रियासत के। अब चौथा पिलर भी जो है ना रिकग्नाइज हो गया। पहले जो ना जो इमारत तीन सतूनों पे खड़ी होती थी, आज चौथे सतून पे भी खड़ी है। और अगर वो चौथा सतून जो कि आपका है, जो कि हम सब का है, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो जाहिर है कि फिर पूरी बिल्डिंग जो है ना उसके गिरने का एहतमाल होता है। वो पूरी बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है। तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो हम सबसे ज़्यादा है शायद, क्योंकि आपकी बात पे लोग यकीन करते हैं और उसको बग़ैर किसी ताकीक के, बग़ैर किसी तफ्तीश के उसको आंखें बंद करके उसको बिलीव करते हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी के हवाले से जो है ना बात ज़्यादा है। अब ये जो ज़ेर बहस मामला है, इसमें डॉक्टर साहब ने जो है ना एक बहुत बड़ा दावा कर दिया था। बड़ा दावा जो है ना वो मुझ जैसे लोगों को शायद अपील नहीं कर रहा था, उसी दिन पहले दिन अपील नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा वाक़या एक आदमी जिसके इतने अकाउंट्स होते हैं वो ऐसा कर नहीं सकता। ये कोई बीमार जहन आदमी और कोई डिप्रेस क्लास से आदमी कोई इस तरह की हरकत जो है ना वो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। मगर स्टिल जो है ना बहुत बड़ी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है ना वो मेजॉरिटी ने उसको बिलीव कर लिया और इसको फिर साथ पॉलिटिक्स के साथ जब जोड़ दिया गया और फिर जब आप चीफ जस्टिस को आवाज़ें दे के कहते हैं कि ये हकायक हैं, तो आज एक तारीख़ी दिन इस हवाले से कि इतवार के दिन कोर्ट लगी, एक तारीख़ी दिन इस हवाले से कि उनको कहा गया कि इस बात को साबित करिए, और फिर एक और तारीख़ी दिन शायद इस हवाले से ये नेगेटिव बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप गलत के बावजूद आप अपनी गलती तस्लीम करने से इनकारी हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि उनकी जगह पे मैं होता, गलत होता, तो मैं एक और गलती मुझसे अगर हो गई होती, अगर इंटेंशनल नहीं थी, तो मैं 1 मिनट भी ना लगाता इसको तस्लीम करने में, और मैं प्लेस करता अपने आप को कोर्ट के राम करम पे और अपने अवाम के राम करम पे। दो लोग दो फैक्टरीज हैं, एक कोड ऑफ एक्ट ही है, मगर उससे ज्यादा ये पब्लिक जो आपको सुनती है। ये कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है, कि अगर वो गलती पे होते तो अपनी गलती तस्लीम कर लेते। मुबशिर सैदी साहब, आपके पास आऊंगे। ये ग्रैंड डिबेट हम आज प्रोग्राम में कर रहे हैं फेक न्यूज के खिलाफ। बहुत तारीखी मौका है। आप समझते हैं कि इसके देर पा असरात होंगे, फेक न्यूज का खात्मा हो जाएगा पाकिस्तान की सहाफत से, पाकिस्तान की रियासत से? दीदा, मेरे ख्याल में शायद ना हो पाए, और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में एक इस तरह की बात चल रही है। जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ही इदारों, सहाफ़ती इदारों के मुंह पर उनकी तरफ उंगली करके कहता है कि यू आर फेक न्यूज़, तो आप सोचें कि ये फेक न्यूज़ का मामला किस कदर वसी है। जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा मीडिया बशमूल मेरे, जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं कि इस दफ़ा शायद जो है ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उन चीज़ों को ठीक होने के लिए बहुत सी चीज़ें दूसरी भी ठीक होना ज़रूरी हैं। माजी में भी ऐसी ख़बरें आती रही हैं जिनके ऊपर बदकिस्मती से माफ़ी नहीं मांगी गई। हाल ही में ऐसी ख़बरें आई हैं, मगर अब ये मामला इस कदर ख़तरनाक हो गया है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जब ब्लॉगर्स अगवा हुए थे तो उन पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया बग़ैर किसी सबूत के, और उनको बाहर जाकर के भागना पड़ा जान बचाकर। आज मुझे बताएं, जिन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया था उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? हम लोगों की जानों को खतरे तक में डाल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे, और उसकी बड़ी वजह है। साहब, आप बहुत पर्टिनेंट पॉइंट रेस कर रहे हैं। यहाँ पर कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देकर। ये फेक न्यूज़ के खिलाफ एक ग्रैंड डिबेट का आज हमने एहतमाम किया है। ये तारीखी मौका है कि एक मुबैना झूठी खबर का सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया हो। आप इस केस के असरात क्या देखते हैं? क्या फेक न्यूज़ पाकिस्तान में से खत्म हो सकती है सर? देखिए, जैसे कि मैंने चीफ जस्टिस से भी कहा और मौजूद बेंच से
कि ये एक तारीखी मौका है कि आप इस वक्त पाकिस्तान को जिन क्राइसिस इश्यूज का सामना है, जो बहरानी मामलात हैं, उनमें से एक मामला ये है, और वो है कि मीडिया की बेसरोपा आज़ादी और मीडिया की आज़ादी का एक भयानक इस्तेमाल जो है वो हम देख रहे हैं, और जिसके असरात जैसे कि अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, और उसकी वजह ये थी कि ऐसी मालूमात जो कि किसी प्रोग्राम में शेयर की गई थी, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया, और फिर जब उनसे बात की तो उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनी गई, फिर पूरा मुल्क पैनिक हो गया। मतलब वो एक सनसनी पूरे मुल्क में दौड़ गई, और इतना हसास मामला, और उसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। ये सिर्फ एक इस वक्त तो इसीलिए मैंने कहा ये तारीखी मौका है कि इस पूरे इशू को एट लार्ज एड्रेस करना चाहिए। ये हर पाकिस्तानी इस बात की गवाही देगा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद तो हो गया है, मगर उसका बहुत ही बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैंने चीफ जस्टिस से कहा कि ना वो ज़ाती तौर पे इससे महफूज हैं न थे, उन पर भी इल्ज़ामात लग गए, न चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ महफूज हैं न थे, उन पर भी ज़ाती इल्ज़ाम लग गए। प्राइम मिनिस्टर्स पे तो कोई हद ही नहीं है, और फिर पाकिस्तान की जो भी एक अच्छा पाकिस्तानी, रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी, उसके पास कोई रिप्रीव नहीं है, कोई उसके पास कानूनी और आईनी और अदालती रास्ता नहीं है कि अगर उसकी पगड़ी उछाली जाए या उसको बदनाम किया जाए या उसके खिलाफ बेसरोपा इल्जाम लगा दिए जाए और मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, एंकर्स प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करें। तो ये मामला जो है एक तारीखी मौका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौका है। कमान खान साहब, आप बार बार फरमा रहे हैं कि तारीखी मौका है, तो इसका जो भी कंक्लूजन हो उसका मीडिया और अदलिया के ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे सर? इस वक्त देखिए, इस वक्त पोजीशन ये है कि हर इदारा जो है वो गैर जिम्मेदाराना सहाफत से मुतासिर हुआ है। मैं सिर्फ इस वक्त फोकस कर रहा हूँ उन मामलात की जो कि कोई भी प्रोफेशनल सहाफी, मैं 35 साल से सहाफत कर रहा हूँ, मुल्क के अंदर भी की है, मुल्क के बाहर भी 10 साल सहाफत की है, तो जो प्रोफेशनल सहाफी जिसको समझता है कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सहाफत है, जिसमें कि आप कोई ऐसी बात कह देते हैं, कोई ऐसे जुमले कह देते हैं या कोई ऐसे नाम नहाद इंकशाफात कर देते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन शायद ही कोई मुल्क हो इस तरह का जहाँ पर किसी किस्म की कोई ना उसकी पकड़ है, ना उसका कोई एहतसाब है, ना ही उस हवाले से कोई प्रोफेशनल निज़ाम मौजूद है। तो कोई भी हम देख रहे हैं कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो खासतौर पर टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन है, चंद ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहीं प्रोफेशनल निज़ाम नहीं है, फैक्ट चेकिंग का निज़ाम नहीं है, एडिटोरियल कंट्रोल का निज़ाम नहीं है, और इस हवाले से ऐसा लगता है कि वो आज़ादी दे दी गई है चंद अफराद के हाथों में, और जिनका नाम इनके पर्सन्स कहा जाता है, कि वो जो उनकी मर्जी आए वो कहते हैं, जो उनकी मर्जी आए वो अपनी तरफ से कोई इंकशाफ कर दे, और उसके बाद ना कोई उनके पास ना किसी अदालती जवाबदेही का सामना करें, ना ही वो किसी जगह पे अपने इल्जामात को साबित करें, ना ही वो किसी जगह पे किसी अपने इस इल्जाम के हवाले से, और अगर वो गलत साबित होता है तो उसके बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। और मुझे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि हम हामिद मीर साहब से भी बात कर ले। हामिद मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, सारा केस आपके सामने है, आपने चीफ जस्टिस साहब के सामने सिफारिशात भी रखी हैं, आपके नजदीक इसका लीगल एंड लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है इस केस से? क्या इस केस के बाद तवक्को की जाए कि फेक न्यूज का खात्मा हो जाएगा? हमने ग्रैंड डिबेट भी रखी है, और मीडिया एंड जुडिशरी का रिलेशनशिप आप क्या देखते हैं सर? देखें, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के पास आज ही का दिन था, उन्होंने सबूत पेश करने थे। आज उनको एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने उनको 3 दफा मौका दिया है कि वो सबूत पेश कर दें, लेकिन वो किसी एक भी मामले का सबूत पेश नहीं कर सके। चीफ जस्टिस साहब ने बारी बारी उनसे कहा कि आपने कहा था कि 37 अकाउंट हैं, फिर आपने कहा कि 40 हैं, आप किसी एक अकाउंट का सबूत दे दें। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल माफिया के साथ इस गिरोह का ताल्लुक है, उसका भी आपके पास सबूत नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा था कि एक अहम शख्सियत जो है वो इन लोगों की सरपरस्ती करती है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने मुझे 2 शख्सियात के नाम कागज पे लिख के दिए थे, और वो दोनों नाम सिर्फ मेरे पास हैं।
तो डॉक्टर साहब जो है वो किसी एक भी मामले में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। उसके बाद जब मुझे बुलाया गया तो मैंने उनसे कहा चीफ जस्टिस साहब से कि इनको आप 3 मुख्तलिफ जो कानून हैं उनके तहत आप इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। एक तो तौहीन अदालत का कानून है, दूसरा पाकिस्तान पीनल कोड 193 है जिसमें 7 साल कैद होती है, और तीसरा इंसदाद दहशतगर्दी की दफा भी लागू होती है क्योंकि उन्होंने और मैंने कहा चौथी ऑप्शन आप इनको ये दे दें कि अगर ये आज इसी वक्त अपनी गलती तस्लीम कर लें तो उनको माफी की ऑप्शन भी दे दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हाँ आप सही कह रहे हैं, अगर ये आज माफी मांग लें तो मिल सकती है, उसके बाद नहीं मिल सकती। तो वो चांस था डॉक्टर शाहिद मसूद के पास, वो उन्होंने मिस कर दिया। अगर उनके पास अपने हक में कोई सबूत होता तो वो पेश कर देते, लेकिन वो नहीं पेश कर सके। इसलिए मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, और अब चीफ जस्टिस साहब ने एक नई JIT बना दी है, और उस JIT को भी अगर उन्होंने कोई सबूत ना दिया तो फिर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, और उस कानूनी कार्रवाई के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। तो मीर साहब मैं जानना चाह रही हूँ कि इस केस के फिर असरात क्या होंगे, और खासतौर पर मीडिया एंड जुडिशरी की रिलेशनशिप पे क्या असरात पड़ेंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने बुलाया और सबका मौक़िफ़ सुना है, और जो वहाँ पर जिन उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया था उनकी अक्सरियत ने ये चीफ जस्टिस साहब को कहा है कि अगर ये अपने दावे को सच्चा साबित नहीं कर सकते तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी उनको यही कहा है। तो चीफ जस्टिस को ये तो पता चल गया है कि सहाफ़ियों की अक्सरियत जो है वो फेक न्यूज़ की हामी नहीं है, और वो अपने आप को एहतसाब से नहीं समझते, और वो ये समझते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको उसकी तरदीद भी करनी चाहिए, उसकी माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब शायद उनकी अना जो है वो बहुत बड़ी है, इसलिए वो गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको साफ नजर आ रहा था कि वो झूठे साबित हो चुके हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। खुद उन्होंने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब प्रोग्राम के लिए, ग्रैंड डिबेट के लिए वक्त देने पे। फेक न्यूज के खिलाफ ग्रैंड डिबेट हमारी जारी है, मजीद डिस्कशन भी करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक आफ्टर दैट। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम फेक न्यूज के खिलाफ ग्रैंड डिबेट कर रहे हैं। शामी साहब, अगर तो खबर किसी भी सहाफी की, किसी भी एंकर की झूठी साबित हो जाती है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? देखिए, ये खबर सिर्फ खबर का मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने का मामला भी है। और चीफ जस्टिस साहब ये बात कही कि इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, इस पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी कार्रवाई हो सकती है अदालत के सामने झूठ बोलने के इल्ज़ाम में, और इसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो है वो भी लग सकता है, एक नफ्सियाती तौर पर दहशत फैलाने के इल्ज़ाम में। तो कई इल्ज़ामात की कार्रवाई हो सकती है, और मेरा ख्याल है कि शदीद कार्रवाई होनी चाहिए। फेक न्यूज़ अगर साबित हो जाए कि फेक है तो फिर इसका जो जिम्मेदार है, अगर उसको मिसाली सजा नहीं दी जाएगी तो फिर उसकी हौसला शिकनी नहीं होगी दूसरे लोगों की। और जैसा कि हामिद मीर साहब कह रहे थे, वहाँ ये बात ज़ेर बहस आई, और कुछ दोस्तों ने कोशिश की कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से अगर गलती हो गई है तो वो अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, और इस तरीके से मामला जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस के मौका देने के बावजूद उन्होंने अपनी बात पर इसरार किया और अपनी स्टोरी पर इसरार किया, और कहा कि वो JIT के सामने जो है अपना मौक़िफ़ साबित करेंगे, तो फिर उनको मौका दे दिया गया। अगर वहाँ वो साबित नहीं कर सकते, जिस तरह के तमाम हमारे जो शुरका थे वहाँ या हाज़रीन थे, उनकी भारी तादाद को यकीन था, तो फिर उनको उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो नतीजा जो है जो उनके सामने आएगा वही हौसला शिकनी का सबब बनेगा फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ।
ठीक है शामी साहब, बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं। कामरान मुर्तजा साहब, आपने कहा कि अगर आप उनकी जगह होते और आपको गलती का एहसास होता तो माफी मांग लेते, लेकिन शाहिद मसूद साहब ने तो माफी नहीं मांगी, तो अब इस पे कानूनी सजा क्या हो सकती है? कानूनी सज़ा मैं बल्कि इसमें ऐड करता चलूँ कि इसमें मीडिया लाज की वॉल्यूशन के ऊपर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ सज़ा बनती होगी। गो कि हमने इस एंगल से इसको स्टडी नहीं किया, मगर यहाँ फेक न्यूज़ के हवाले से यहाँ आपके यहाँ भी जो है ना वो कोई ना कोई रेमेडी मौजूद होगी। तो इसमें एक चौथी बात भी मुमकिन है। तो अब उन्होंने वो इंसिस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जब आप अपनी गलती एक तो ये कि गलती कर दो बातें हो सकती हैं, या तो इंटेंशनली किया या गलती से किया। गलती की है तो फौरी मान लीजिए, इंटेंशनली किया तो उसकी सज़ा भी सख्त होती जाती है। अब ये सारा कुछ हो गया, अब आप फिर इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी नहीं, मैंने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है और मैं फेस करूंगा GIT को। तो अब इसमें ये देखिए कि अब जो कुछ भी हो रहा है फर्दर जो है ना, इसमें कोर्ट का टाइम भी इन्वॉल्व है। कोर्ट में अब हमारे पास जो जजेस होते हैं, इन्होंने सोना भी है, इन्होंने काम भी करना है, इनको दूसरी ज़रूरत ज़िंदगी भी है। आप कोर्ट का टाइम भी ले रहे हैं, तो आप अपने मामला को मजीद कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। गलती हो गई, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हों उसको आपको तस्लीम करना होता है, और उससे जो है ना उसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है। लोग जो है वो फिर उसको आराम से इस बात को ले लेते हैं। मुझे इंटरप्ट करने की इजाजत दीजिएगा, इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार आरिफ निजामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आरिफ निजामी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी ये फेक न्यूज के खिलाफ ग्रैंड डिबेट है। सर, पहली बार है पाकिस्तान की सहाफती तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ने किसी मुबैना झूठी खबर का नोटिस लिया हो। सर, इसका लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि आपने अटेंड की है सारी प्रोसीडिंग्स, वो क्या हो सकता है? इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सहाफत पे? क्या फेक न्यूज का खात्मा हो सकेगा? और आपके नजदीक इस केस के बाद मीडिया एंड जुडिशरी रिलेशनशिप क्या बिल्ड होगा? सर, नहीं, जहां तक आपने बहुत से सवाल किए, लेकिन जहां तक कि ये पहली दफा वाकई है कि इस बात का नोटिस किया गया, लेकिन ये भी गालिबन एक इनाफ वाला मामला है कि ये मामला जो फेक न्यूज का है और रेटिंग्स की दौड़ में यानी रेटिंग्स जो है वो अब ये हो गया कि ट्रूथ डज नॉट सीम टू कम इन दी वे ऑफ टेलिंग अ गुड स्टोरी, चाहे वो सही हो या गलत हो, सनसनीखेजी। तो डॉक्टर शाहिद मसूद तो इन सब चीज़ों के कई दफ़ा पहले भी ये इस किस्म की चीज़ें करते रहे। मसलन जब 2013 के इलेक्शन के बाद उन्होंने 35 पंचरों की बात की थी, तो आज तक वो पंचर जो है वो पता ही लग सका कि उनका सिरा कहाँ है। तो प्रॉब्लम यह है कि बिकॉज आर कोलीग्स गेट अवे विद इट, ये ट्रेंड बढ़ता ही गया। और अब इस दफा तो उन्होंने इंतहा कर दी कि उन्होंने एक वफाकी वजीर, एक पंजाब का कोई एहलकार या वजीर 40,000, वो कहते हैं वो 38 तो मानते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बैंक अकाउंट, तो जो वो कुछ भी साबित नहीं कर सके, जिससे ये आज़ादी सहाफत को ये चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं कि आप, और ये ट्रेंड अगर इसको ना रोका जाए तो अब इलेक्शन हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती हैं वो सब भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आने शुरू हो गई, तो उसका कोई एंड नहीं होगा। बहुत डेंजरस ट्रेंड है ये, ठीक, एंड नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब वक्त देने के लिए। मुबश्शिर जैदी साहब, कमिंग बैक टू यू, अगर तो फेक न्यूज साबित हो जाती है और ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेड़ा उठाया है, क्या ये ट्रेंड दुरुस्त है कि अदालतें इसका नोटिस लें? क्या सहाफियों को खुद इसका इदराक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया जो आपने सवाल किया था। देखें, हमारे सहाफ़ती इदारों में बदकिस्मती से जो गेट कीपर का रोल है, जो एडिटर का रोल है, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता चला गया है। बहुत से इदारों में डायरेक्ट मालिकान जो हैं वो एंकर पर्सन के साथ एक्सपोज हो गए हैं, उनके साथ जो है डायरेक्ट हो गए हैं, और वो उनकी ख्वाहिशात पर भी ख़बरें चलती हैं। कुछ जो है एंकर पर्सन ऐसी बातें करते हैं तो मालिक खुश होता है कि जिससे शायद इश्तिहारात भी ज़्यादा मिलते हैं, चीखो पुकार भी ज़्यादा होती है। तो जो सहाफ़ी है वो इस सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं गुम होकर रह गया है। जो न्यूज़ एडिटर बैठा हुआ है, या फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोड्यूसर की अगर मिसाल ले लें, बाहर के ममालिक में जो भी शो होता है ऐसा, उसका जो प्रोड्यूसर होता है वो उस शो को कंट्रोल करता है, उसका पायलट होता है, और जो भी जिम्मेदारी होती है उस प्रोड्यूसर की होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि एंकर हर चीज़ पे हावी हो गया है।
ना वो न्यूज़ रूम को बता रहा है कि वो किस पे शो कर रहा है, ना वो अपनी खबर किसी को भी बताने का मजाज है या उसकी जवाबदही के लिए सिवाय मालिक के कोई उससे पूछ नहीं सकता। और मालिक को इंटरेस्ट ये है कि फला जो भी एंकर पर्सन है उसकी वजह से कितने इश्तिहारात आ रहे हैं, कितनी उसकी बल्ले बल्ले हो रही है और उसके अपने ज़ाती पॉलिटिकल क्लाउड में कितना इजाफा हो रहा है। कमर्शलिज्म हो चुका है। जैदी साहब आपके पास वापस भी आऊंगी, शामी साहब से भी सवाल करना है, लेकिन मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन किए हुए। अस्सलाम वालेकुम मजहब, हम ये फेक न्यूज के खिलाफ एक ग्रैंड डिबेट कर रहे हैं, सारी प्रोसीडिंग्स आपके सामने हैं, सारा मामला आपका सामने है, इस केस के असरात क्या हो सकते हैं? सर, फेक न्यूज पाकिस्तान से कभी खत्म हो सकती हैं? देखिए, अभी तो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अभी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने एक GIT बनाई है इस खास इशू के लिए। एक तो अलग GIT है जो ज़ैनब के केस की है, लेकिन इस इशू के लिए उन्होंने एक GIT बनाई है। तो अभी उनके पास ये मौका है कि वो आके वहाँ सबूत जमा कराएं, और हम सबको जो वहाँ मौजूद थे उनको यही तवक्को है कि वो यहाँ सबूत जमा कराएंगे। दो ही चीजें होती हैं कि अगर आप अपनी स्टोरी पे स्टैंड कर रहे हैं तो उसके शवाहिद आपके पास होने चाहिए, और अगर स्टोरी पे स्टैंड नहीं कर तो आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए या रिग्रेट करनी चाहिए या क्लैरिफाई करनी चाहिए चीजें। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन होता नहीं है जर्नलिज्म में। तो अब वो कम से कम उन्होंने उधर तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कोई फौरी तौर पे कोई एविडेंस जमा नहीं कराए, और उन्होंने कहा कि ये उनके बकौल ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी जगह कहीं, कोर्ट ने उनको इंसिस्ट किया है कि आप जो भी। साहब, यही मेरा आपसे सवाल है कि डेवलपिंग स्टोरी है, चाहे मजीद भी आ रही हो, बट अब तक जितना आपके पास मवाद आ चुका है उसके अगेंस्ट सबूत तो आप दिखा दें। तो आपके नजदीक लॉजिकल कंक्लूजन क्या बन रहा है इस केस का? देखिए, इसमें कुछ बुनियादी उसूल तय करने पड़ेंगे, और इसकी जिम्मेदारी बहुत पहले से जो मालिकान की तंजीम है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, और जो CPNE और APNS मालिकान और एडिटर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रिंट मीडिया के लिए, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। वो अगर ये माजी में ले डाउन प्रिंसिपल्स कुछ रख देते चीजों को कि जी, देखिए बेसिक चीज होती है, जैसे प्रिंट मीडिया में एडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेटली, जब खबर छप जाती है तो रिपोर्टर तो उसके नीचे आता है, फिर एडिटर सारा केस सारी चीजें फेस करता है। इसीलिए एडिटर जो है वो सारी खबर को फिल्टर होने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद वो प्रिंट में जाने देता है, लेकिन उसके बावजूद भी गलती होती है तो फिर एडिटर स्टैंड करता है। रिपोर्टर तो बाद में स्टैंड करता है, पहले एडिटर स्टैंड करता है, क्योंकि उसने तमाम अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद वो खबर जाने दी होती। यहाँ टेलीविजन में वो जो प्रिंट में थी वो कहीं टेलीविजन में मिस हो गई है। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद इस फेक न्यूज के खिलाफ ग्रैंड डिबेट को मजीद कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम फेक न्यूज के खिलाफ ग्रैंड डिबेट कर रहे हैं, मीडिया एंड जुडिशियल रिलेशनशिप। सलमान अकरम राजा साहब, मारूफ माहिर कानून है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, और ये सारा केस आपके सामने है। सर, ये बताएं कि इसका लॉजिकल एंड लीगल कंक्लूजन क्या हो सकता है? आपको लगता है कि क्या आज जब सबूत नहीं आए थे तो एंकर पर्सन शाहिद मसूद साहब को माफी मांग लेनी चाहिए थी, और अगर आगे जाके ये खबर फेक साबित हो जाती है तो इस पे सजा क्या होनी चाहिए? एंड मीडिया एंड जुडिशरी का रिलेशनशिप आप क्या देखेंगे? देखिए, मीडिया और जुडिशरी की जो रिलेशनशिप है ये पिछले काफी अरसे से एक बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ, मौजू हमारी जो एक इज्तिमाई जिंदगी है उसका है। और ये बिल्कुल वाज़ेह है ये बात कि मीडिया का असर हो रहा है हमारे कानूनी निज़ाम पर, हमारे अदालती निज़ाम पर। और अब बिलाखिर अदलिया ने इस चीज का नोटिस लेने का फैसला किया है कि एक तरह से मीडिया जो है वो अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करता है, एक तरह से अदलिया को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश करता है कि ये कौम की नजरें अदलिया पर मरकूज हैं, और अपनी ख्वाहिश का जो भी फैसला हो एंकर हजरात उस फैसले को कौम की आवाज बताकर बयान करते हैं। और उससे एक तरह का एक दबाव जो है वो
तमाम कानूनी और अदालती अमल पे पड़ जाता है। और मेरी नज़र में इससे कोई बेहतरी नहीं हुई हमारे मुल्क में इंसाफ के उसूल का जो एक मिशन है उसमें। तो आज अदालत ने फैसला किया कि जिस तरह से अदालत को डॉक्टर शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम के जरिए फरीक बना दिया था ज़ैनब की तफ्तीश के मरहले में और एक इल्तिजा की थी और एक सरासीनगी की कैफियत पैदा कर दी थी कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई ना की तो इमरान मारा जाएगा, एक बहुत बड़ा गैंग है, उसमें वफाकी वजीर शामिल हैं, उनके सहूलतकार हैं। एक बहुत ही हौलनाक एक तस्वीर है जो कौम के सामने रखी गई, जिससे खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे भी पैनिक महसूस हुआ कि इस मुल्क में, इस माशरे में बिल्कुल एक पैनिक क्रिएट हो गया था और इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। और इस वक्त मारूफ माहिर कानून है एहसन भून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भून साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। हमने ये फेक न्यूज के खिलाफ ग्रैंड डिबेट का एहतमाम किया है। आप बताएं कि इस केस के पाकिस्तान की सहाफत, पाकिस्तान की रियासत पर असरात क्या होंगे, इसका लीगल लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है और मीडिया और अदलिया का रिलेशनशिप सर क्या बन सकता? मेरी सबसे पहली जो अर्ज है वो ये है कि मैं समझता हूं कि इसमें जो भी ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि मीडिया और जुडिशरी के ताल्लुकात बिल्कुल इसमें नहीं, उनमें दरार आनी चाहिए फॉर दी रीजन क्योंकि मीडिया का ये बेसिक ये काम है कि वो सच्ची खबर दें और कोई ऐसी खबर ना दें जो अदरवाइज एक पैनिक क्रिएट करे या ओवरऑल पूरे मुल्क में एक अबतरी की सूरत हाल पैदा ना करे। आपने देखा कि डॉक्टर शाहिद